जिनको इंग्लिश कुछ नहीं आती है फिर भी चाह रहे कि इंग्लिश में फुल मार्क्स ला सके, 90+ अंक ला सके, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा वॉच करेंगे। देखिए बिना पढ़े इंग्लिश में अच्छे से अच्छे मार्क्स कैसे ले एग्जाम में, इसका तरीका हम लोग जानते हैं। हर बोर्ड के बच्चे इस तरीका को अप्लाई कर सकते हैं और हर बोर्ड के बच्चों को ये तरीका कैसे अप्लाई करना है, तो पैटर्न के अनुसार अप्लाई करना है। पहले समझ लेना कि आपका पैटर्न कैसा है। फॉर एग्जांपल मैं बिहार बोर्ड के पैटर्न का दे रहा हूं। देखो बिहार बोर्ड का जो पैटर्न है उसमें ऑब्जेक्टिव करता है, फिर पैसेज पूछता है, किताबी क्वेश्चन करता है, पैराग्राफ पूछता है और लेटर पूछता है। यानी उनका जो प्रश्न पेपर तैयार होता है 5 टाइप से इंग्लिश में तैयार होता है, बस 5 टाइप से प्रश्न करेगा, इससे ज्यादा प्रश्न नहीं करेगा। उसी प्रकार से हर बोर्ड के बच्चे अपना पैटर्न देख लेंगे। चलिए समझते हैं। देखो ऑब्जेक्टिव जो होता है ये 50 नंबर का करता है बिहार बोर्ड में। अब ऑब्जेक्टिव 50 नंबर कर रहा है, इसकी चिंता छोड़ देना, ऑब्जेक्टिव की चिंता छोड़ना है। अभी कैसे मैं बता रहा हूं, अंत में ऑब्जेक्टिव की चर्चा करूंगा कैसे 50 नंबर उठा सकते हैं एकदम चुटकियों में। दूसरी बात आते हैं, यहां से स्टार्ट करें पैसेज। देखो इंग्लिश में जो पैसेज होता है ये 20 नंबर का करता है। पैसेज का मतलब क्या हो गया कि आपको क्वेश्चन आंसर सब उसी में रहेगा, मतलब कुछ दे देगा आपको, गद बहुत सारा दे देगा और उसी से संबंधित क्वेश्चन दे देगा और उसी में से चुन चुन के आपको लिखना है। तो ये तो सारे बच्चे आसानी से लिख सकते हैं। जहां प्रश्न का तन मैंने मुंह मिला आंसर से फटाके वहां पर लिख दिया 2 लाइन, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब आपको वहां पर लाइन दिया रहेगा, उसी में से चूज करके प्रश्नों का जवाब देना। तो ये हट के नहीं है, तो ये सारे बच्चे कर सकते हैं, दिमाग लगाएंगे इसमें, ठीक है। अब देखो ये 20 नंबर का करेगा, यानी पैसेज जो होता है ये 20 नंबर का करेगा आपका, सुन लीजिए ध्यान से। उसके बाद किताबी यानी बुक क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर का करता है, यानी बुक का जो क्वेश्चन वो 10 को देगा, मात्र 5 ही प्रश्न बनाने। किताब के कितने प्रश्न बने, मात्र 5। अब आप सोचे होंगे सर ये किताब के कैसे प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए बाबू एक एग्जांपल दे रहा हूं, क्योंकि मेरे पास आपके पास हर तरह का सेट इंग्लिश का मौजूद है, ठीक है। फॉर एग्जांपल दे रहा हूं, कोई किताबी क्वेश्चन हम लोग उठा लेते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कैसे किताबी प्रश्नों का जवाब देना है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन मान लीजिए कोई किताबी क्वेश्चन में बोला यहाँ पर कि बोला कि आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, मतलब इनमें से किसी एक आपकी किसी 5 पर आपको प्रश्न का जवाब देना है। जैसे पहला बोला है कि विच एनिमल्स मेमस ऑफ मिस्टर ग्रीन्स यार्ड, ये क्वेश्चन दिया, ठीक है। तो मान लीजिए इसका मैं आंसर पता नहीं, किताबी प्रश्नों का जवाब कैसे देना है। तो बस कुछ नहीं करना है, यहाँ जो विच जो क्वेश्चन मार्क्स है उसको हटाकर उसी चीज को लिख देना है और 2-4 लाइन जो इसी में से इंग्लिश है उसमें से उठा के क्या करना है, भर देना है, अंत में उसी लाइन को दोहरा देना है। कहने का मतलब जो क्वेश्चंस आपका है उस क्वेश्चन में जो आपका विच चाहे वार्ड चाहे वाई चाहे हूं, मतलब प्रश्नवाचक जो वर्ड है उसको हटा देना है और उस लाइन को लिख देना है। अब फिर 1-2 लाइन आपको पेपर में बहुत सारा इंग्लिश दिया वहां से उठा कर डालना है और अंत में आपने जो ऊपर लाइन डाला था उसी को डाल दीजिए, आपका किताबी प्रश्न से आंसर मिल जाएगा। देखो कहने का सीधा सा मतलब है कि बिहार बोर्ड में जो इंग्लिश चेकअप होता है उसमें मैं 100% आपको गारंटी दे रहा हूं कि बहुत लोगों को तो इंग्लिश सही में नहीं करता, वो तो सिर्फ प्रश्नों को आंसर मिलाते मिल गया तो हो गया भैया, ठीक है। इसलिए 100% सुंदर राइटिंग के साथ अगर इंग्लिश में आप इस प्रकार से किताबी प्रश्नों का जवाब देंगे तो 1 नंबर भी नहीं कटेगा, पूरा का पूरा मार्क्स मिल जाएगा। तो इस तरह से बिना पढ़े आप किताबी प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं इंग्लिश में, ठीक है बाबू। अगला देखिए, अगला क्या पढ़ना है, पैराग्राफ। पैराग्राफ को हम लोग इसे कह सकते हैं निबंध कह सकते हैं, हिंदी में इसको हम लोग क्या कहते हैं, निबंध कहते हैं। और ये 10 नंबर करता है, लेकिन इंग्लिश में मैट्रिक वाले बच्चे का जो ये आपका पैराग्राफ करता है वो कितने नंबर करता है, मात्र 5 नंबर का करता है। अब ये पैराग्राफ कैसे लिखना है बाबू, देखो पैराग्राफ लिखने का मैं एक तरीका मैं बता चुका हूं, अगर उसको देख लेते हैं तो 100% गारंटी ठोक देंगे कि आपको बस 1 से 2 मिनट में आप सीख जाएंगे इंग्लिश में कैसे पैराग्राफ लिखा जाता है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जरूर देखिएगा, ठीक है। उसके बाद लेटर, देखो सबसे ज्यादा मैट्रिक वाले बच्चे का लेटर ही 15 नंबर का करता है, ठीक है ना। जैसे पैसेज 20 नंबर कर रहा था उसी प्रकार से लेटर 15 नंबर करता है, यानी 6 गो लेटर देगा, उसमें से 3 गो लेटर्स को बनाने होते हैं। लेटर्स का मतलब एप्लीकेशन, छुट्टी उट्टी के लिए चाहे प्रधानमंत्री के पास यू मतलब एप्लीकेशन आपको लिखना है। तो कैसे इंग्लिश में एप्लीकेशन लिखी जाए तो उसका तरीका जो है ना मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया हूँ, बता रहा हूँ ना। 2 से 3 मिनट का वीडियो, अगर उसको आप देख लेंगे तो लेटर लिखने का एकदम आसानी से तरीका, इतना आसान तरीका है कि आप आसानी से सीख जाएंगे कैसे इंग्लिश में लेटर लिखना है। और इतना गारंटी दे रहा हूँ एक बार देख लेंगे तो जीवन भर में आप कभी नहीं भूलेंगे कि कैसे लेटर लिखा जाता है इंग्लिश में, कैसे निबंध मतलब पैराग्राफ लिखा जाता है, ठीक है। तो ये रहा तो आपका लॉन्ग का। अब जरा सा बात करते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का, बात करते हैं कि सर ऑब्जेक्टिव कैसे कंप्लीट होगा, मेन यही मुद्दा है। देखो ऑब्जेक्टिव जो आपका है किताबी ऑब्जेक्टिव जो 50 अंक का है वो तो आपको ऑब्जेक्टिव लाने के लिए किताब पढ़ना पड़ेगा। अब मान लीजिए आपको इंग्लिश नहीं आती, कुछ नहीं पढ़े, तो फिर कैसे कंप्लीट करेंगे। देखो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप ग्रुप से आप सारे बच्चे जुड़ जाएंगे। व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ने के फायदे क्या है कि आपको लगभग 8:30 8:45 तक फर्स्ट पालिका और सेकंड पालिका जो है लगभग 12:45 1 बजे तक टोटल ऑब्जेक्टिव मैं जारी कर देता हूं। इसलिए इस व्हाट्सएप नंबर से सभी बच्चे जुड़ जाएंगे और जुड़ने के बाद आपको ऑब्जेक्टिव का चिंता छोड़ देना है। 100% नहीं 120% आपका सही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जारी कर दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग इससे बोर्ड से लिंकेड है। तो इसलिए आपको ऑब्जेक्टिव का चिंता छोड़ के इन सब चीजों को जैसे ध्यान रखना है, पैसेज का, बुक क्वेश्चन का, पैराग्राफ का, लेटर का, ठीक है। इन चारों चीजों का
जो ऑब्जेक्टिव है इस व्हाट्सअप नंबर से आप लोग जुड़ जाए, और जुड़ने के बाद आपको 100% ऑब्जेक्टिव पूरा का पूरा मिल जाएगा। चलिए तो सारे बच्चे इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, सभी लोगों के पास शेयर करें ताकि उनको भी पता चल सके कैसे इंग्लिश में फुल मार्क्स उनको लाने हैं आसान तरीके से। जय हिंद।